के सभी का स्वागत है। आज की सभा में जुड़ने वाले सभी सम्मानित सदस्यों का अपने अपने प्रश्नों के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और टॉपिक जो आज का था, जिसमें मैंने बताया था कुछ ग्रहों का हमारे शरीर पर क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या असर पड़ सकता है, उसके ऊपर था। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे तो धीरे धीरे ज्योतिष को बड़ी सरल भाषा के अंदर समझते चले जाएंगे। ज़्यादा टफ ना करते हुए बड़ा सिंपल सा सरल तरीके से जो आप आसानी से समझ सकते हैं उतनी ही तक ही सीमित रखते हुए। तो सबसे पहले जो है आपको बताते हैं, सूर्य ग्रह हमारे शरीर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य ग्रह हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम सोल कहते हैं। तो जिनके सूर्य किरणें लगन पर पड़ रही होती हैं, उनके बाल जल्दी उड़ जाते हैं या कम होते हैं या घने नहीं होते। और इसकी जीवन में महादशा आती है 6 साल की। हमारा शरीर बना है 120 साल के लिए, जो डिजाइन किया गया है। इसमें 6 साल सूर्य ग्रह के होते हैं और उसके परिणाम हम देखते हैं। तो सूर्य ग्रह जो है वो हमारे आत्मिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हुए कितना हम आत्मिक तौर से सुदृढ़ हैं, ये उसकी स्थिति हॉरोस्कोप से पता लगती है। सात्विक प्लेनेट है ये, बिल्कुल 100% सात्विकता के साथ जुड़ा हुआ है और शक्ति के साथ, पावर के साथ होता है ये। तो जीवन में जिसके पास पावर होती है, समझना चाहिए सूर्य उसके बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और किसी का नहीं हो पाता किसी वजह से, तो वो लोग सूर्य की जो दूसरी बातें हैं उससे लाभान्वित हो पाते हैं। नंबर 2 पे चंद्रमा आता है। चंद्रमा है मन का कारक, यानी मानसिक शक्ति जो हमारी है वो चंद्रमा। सर बीच में रोक रहे हैं आपको। आपने जो 6 साल वाली बात बताई थी थोड़ा क्लियर करेंगे? चलो मैं इसको 120 साल का शरीर है हमारा, तो जिसमें 6 साल स्पेशली सूर्य ग्रह के ही होते हैं उसके अंदर, यानी उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। अब प्रभाव ज़्यादा तब मिलता है जब हमारे को प्लस या माइनस में हमारी हॉरोस्कोप की स्थिति के अनुसार, पर 6 साल तक का प्रभाव उसका ही होता है। एक स्पेसिफिक प्रभाव हमेशा तो होता है प्रभाव, मैं नहीं कह रहा, परंतु पर्टिकुलरली उसका मतलब एक आदमी की ड्यूटी लगा दी 6 साल के लिए, बाउंड कर दिया भी आपको ये काम करना है, 6 साल तक आप करना है, बाकी भी मदद करेंगे, परंतु 6 साल उसके लिए पर्टिकुलर उस कार्य के लिए हो गए। चंद्रमा मानसिक स्थिति को बताता है, हमारी मानसिक शक्ति होती है, मन कितना स्ट्रांग है। अगर मन है मतलब चंद्रमा मौजूद है, नकारात्मकता भी मौजूद है। तो मन को विलीन करने का तरीका ये होता है कि मैंने केवल जिक्र भी किया है, जिनका चंद्रमा अमावस्या को पैदा होते हैं लोग बाग, तो उनका लीन विलीन होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो वो अगर अपनी इच्छाएं, अपने जीवन की जो प्रलोभन वाली स्थिति है उससे थोड़ा हट जाए ध्यान साधना से, तो उनका जो चंद्रमा है वो सूर्य के साथ आकर के वैसे भी अपना रोल पूरा कर लेता है। और पूरे चक्कर में यानी 120 साल के ज्योतिष चक्कर के अंदर चंद्रमा को 10 साल मिले हुए हैं। 10 साल स्पेसिफिकली इसकी महादशा बोलते हैं, जिसको सूर्य की महादशा 6 साल की, चंद्रमा की महादशा 10 साल की। मानसिक शक्ति के साथ साथ सूर्य जो है हमारे शरीर में चंद्रमा जो है जो हमारे शरीर में बहने वाली खून ब्लड है उसकी स्पीड को डिनोट करता है। हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, तो चंद्रमा क्या स्पीड नॉर्मल है तो सब ठीक है, खून तो है ही पर स्पीड है। अब स्पीड बढ़ती कैसे है, यानी कहते हैं खून गाढ़ा हो गया, तो क्यों हो गया? क्योंकि स्पीड कम हो गई। क्यों होगी कम? क्योंकि पानी चंद्रमा की पोजीशन को बैलेंस नहीं किया गया, यानी पानी प्रॉपर मात्रा में दूध नहीं लिया गया, लिक्विड वगैरह नहीं लिए गए, जूस वगैरह नहीं लिए गए,
जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। तो हम कहते हैं पानी की मात्रा बढ़ाइए ताकि वो बैलेंस में आ जाए। नहीं, 5 तत्वों का शरीर, उनमें ग्रहों का अपना कॉम्बिनेशन, रिप्रेजेंटेशन है हर आइटम के ऊपर, तो उसका बैलेंस से होता है। 10 साल की उसकी दशा मानी जाती है। हमारा जो शांति का चित्त होता है, शांत में चित्त, ये चंद्रमा की देन है। धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति अध्यात्म में सफल नहीं हुआ जिसका चंद्रमा किसी न किसी रूप से राहु से, केतु से, सूर्य से, शनि से एफ्लिक्टेड ना हो, या उसके साथ कंजंक्शन में ना हो, यानी साथ ना हो, युक्ति में दृष्टिगत ना हो, तो वो नहीं हो सकता। कारण चंद्रमा को जब कोई निर्बाध अकेले होगा तो वो व्यक्ति की खुद की जो विचारधारा ही नहीं होगी, उसको चेंज करने के लिए कुछ चाहिए। यानी एक व्यक्ति जैसे जंगल में रह गया और वहाँ कुछ है ही नहीं, तो कंपटीशन किससे करेगा, वो किसको अपनी बात कह पाएगा। तो उसका विकास जो है थोड़ा सा एक विशेष परिस्थितियों के द्वारा ही हो पाता है। उसको संसार की जो स्ट्रगल है वो उससे अनभिज्ञ रहता है, जिसका भी चंद्रमा अकेला होता है बिना किसी प्रभाव के। तो बहुत कम लोगों का हो सकता है, पर वो फिर स्थितियाँ अलग होती हैं, उसमें फिर कभी और डिस्कस कर पाएंगे। अभी हम बात करें 10 साल का उसका समय है। नंबर 3 पे मंगल ग्रह। अब सूर्य का संडे बोलते हैं, चंद्रमा का मंडे होता है, मंगल ग्रह मंगलवार का दिन होता है। ये हमारे प्रवाहित खून को रिप्रेजेंट करता है। खून साफ है, खराब है, ये इसकी स्थिति पे निर्भर करता है। शरीर के अंदर जो खून प्रवाहित हो रहा है, मंगल ग्रह रेड कलर के जो कस्पल्स हैं वो सारी इसी से रिप्रेजेंट होते हैं। और ये हुकूमत यानी कि लीडरशिप की मात्रा को बढ़ाता है। अगर पॉजिटिव है तो लीडरशिप की पॉजिटिविटी रहती है, अगर ये खराब है, या खराब मीन्स ये कहीं अफेक्टेड है, उस पोजीशन में नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, तो लीडरशिप ना होकर के फिर दूसरी प्रकार चला जाता है। इसके साथ साथ हिम्मत यानी कि डेयरिंग, निर्णय लेने की शक्ति, ये इसके द्वारा प्राप्त होती है। और 120 साल के जो चक्कर है जीवन का, परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं, वो अलग बात है कि हम 60 साल में पूरे करते हैं, 70 में पूरे करते हैं, 80 में पूरे करते हैं, 90 में करते हैं, 100 में करते हैं। हमारे कर्मों से हमारी लाइफ तय होती है। हमारे कर्म अच्छे हैं, खान पीन ठीक है, अपने शरीर का ख्याल रखा हुआ है, तो प्रकृति भरपूर करती है हमारे को, उम्र लंबी होती जाती है। बीमार होना कोई जरूरी थोड़ी होता है, कोई कंपलसरी, कोई मैंडेटरी की बीमारी होना होगा या हॉस्पिटल बने तो जाना ही जाना होगा, कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है। ये तो मजबूरी के अंदर जाते हैं लोग बाग, परंतु इसको बेस बना लिया जाता है, जम्पशन ले ली जाती है कि ऐसा होता है। शरीर ने अपना धीरे धीरे यात्रा पूरी करनी है, सबलता से दुर्बलता की ओर जाएगा, क्षीण होगा धीरे धीरे, वो सारा कुछ ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानबूझ करके उसको स्पीड बढ़ा दी जाए कुछ ऐसे कर्म करके जो पता नहीं है, अज्ञानतावश, तो उसका परिणाम ये होगा कि उम्र जो है 120 साल से कम हो जाएगी। दूसरी बात, इसका जो समय होता है 120 साल में 7 ईयर्स का होता है। मंगल का 7 ईयर्स का, चंद्रमा का 10 साल का, सूर्य का 6 साल का। और ये हमारी दृष्टि जो होती है आंखों की, आंखें कमजोर हो जाती बचपन में, या कभी 40 साल की उम्र के बाद दृष्टि कमजोर होती है, तो मंगल का प्रभाव को रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा मंगल ग्रह हमारे जो भोजन है हम खाते हैं, गर्म भोजन, मिर्च मसाला युक्त, उसका भी कारक है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर भोजन खाते हैं उसमें से नाप तोल करके हमने कुछ किया हुआ है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो फिर जो उसके परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। चौथे नंबर पे बुध ग्रह, बुधवार, ये हमारे एनालिसिस पावर, विवेक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कितना जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, कैसे निर्णय ले पाते हैं फास्ट तरीके से, सही निर्णय यानी विवेकपूर्ण निर्णय, वाक शक्ति, बोलने की ताकत, एक्सप्रेस करने की कला, ये सारी बुध ग्रह से देखी जाती है। इसके साथ में हमारी छोटी जो नसें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और नसें और स्किन, आउटर स्किन,
ये बुध ग्रह के रिप्रेजेंटेशन में आती हैं। जिनके बुध ग्रह पोजीशन हॉरोस्कोप में अच्छी होती है, उनकी बाहरी स्किन बड़ी सुंदर होती है, बड़ी लचीली मुलायम होती है, देखने में बड़े सुंदर दिखते हैं। और मेंटेन करने के लिए फिर हरी सब्जियां और ये सब चीज़ें खानी जरूरी है, सलाद वगैरह, जिससे उसका बना रहे। 120 साल के चक्कर में इसको 17 साल मिले हुए हैं। 17 साल की मादशा चलती, 17 ईयर्स। जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है 17 साल अच्छे निकालते हैं वो जिंदगी के। इसके बाद आता है गुरु, जुपिटर 5th नंबर, गुरुवार या बृहस्पतिवार। इसको हृदय की शक्ति बताया गया है, यानी उदारता, एक्सपेंशन, विशालता, बड़प्पन, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। साथ में जो शरीर का फैट है वो बृहस्पति ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। लीवर के साथ भी, लीवर की कोई प्रॉब्लम है तो ये बृहस्पति के साथ में उसका कनेक्शन हो जाता है। इसके अलावा शरीर में जो बीमारियां आती हैं उसको कैंसर भी इसी से जुड़ता है। इस पे बीमारियों के ऊपर कभी चर्चा करेंगे, कौन सा ग्रह कैसे डिपेंड करता है। अभी फिलहाल हम कुछ ऐसी बातें ले रहे हैं नॉर्मल सी, जो आसानी से पकड़ में आ सकें, क्योंकि गहरा विषय है तो थोड़ा थोड़ा करके ठीक रहेगा। 16 साल मिले हैं इसको 120 साल के चक्कर में। अब 16 साल जुपिटर की दशा जिनके भी जीवन में आती है, उनके जीवन में कर्ज का उतरना, पेंडिंग कामों का पूरा होना, विद्युता का डेवलप होना, विजडम का इम्प्रूवमेंट होना, पढ़ाई पूरी होनी। परंतु बृहस्पति मेहनत खूब करवाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती कराता है। साथ में थोड़ा सा अभिमानी बना देता है, अहंकार को भी ले आता है नेगेटिव पार्ट में। तो रिलेशन सारे जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं जैसे बृहस्पति दशा शुरू होती है। ये मेरे अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ कि वो चाहता क्या है, समझता सामने वाला कुछ हो रहा है, तो उस वजह से कई बार परेशानी आती है। विजडम तौर पे बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है। अब 6ठे नंबर पे शुक्र ग्रह, शुक्रवार आ गया। ये हमारे जननेंद्रिय वाला पार्ट है, वंश वृद्धि का जो पार्ट है उस पे उसको रिप्रेजेंट करता है, नाभि से नीचे का हिस्सा। साथ में कला जितनी भी है, आर्ट्स जितनी भी है, जितनी भी, उसका दाम्पत्य जीवन बड़ा शानदार होता है। बाकी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं, ये खराब होता है राहु से, केतु से, मंगल से, सूर्य से, और जो प्लेनेट दूसरे हैं उनके साथ बैठने से इनकी पोजीशन में प्लस माइनस हो जाता है। तो शुक्र ग्रह हर दृष्टि में वर्ल्डली कंफर्ट्स को भी डिनोट करता है। शुक्रवार वाले दिन बोलते हैं ना, गाड़ी खरीदनी है शुक्रवार खरीद लो, मकान खरीदना है शुक्रवार खरीद लो, बोलते हैं, अच्छा मानते हैं। इसको मिले हैं 20 साल, सबसे ज़्यादा साल इसी को मिले हैं। 120 साल के जो सोलर सिस्टम है, ज्योतिषीय गणना को करने के लिए सोलर सिस्टम है, इसके दो साथ जुड़ा हुआ 120 साल इसको मिले, सॉरी 20 साल। फिर आता है शनि ग्रह, शनिवार हो गया। ये हमारी हड्डियों का ढांचा है ना, जो उसको रिप्रेजेंट करता है। हड्डियों में चोट लगना, दांतों को साफ रखना, इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। हड्डियों में नुकसान हो गया किसी प्रकार से तो दृढ़ता के साथ, यानी दृढ़ता का भी सूचक है, स्थिरता का सूचक है, धैर्यता का सूचक है, स्थिरता का सूचक है शनि ग्रह। ये 19 साल इसको मिले हैं नंबर 2 पे, 19 ईयर्स इसको मिले हैं। इसके बाद 2 प्लेनेट्स की हम चर्चा करते हैं, पर वो आज तक प्लेनेट नहीं है, वो पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले चंद्रमा की एक्सल के ऊपर 2 दिशाएं हैं, नॉर्थ एंड साउथ, राहु एंड केतु बोलते हैं। उसका वजूद सिर्फ इतना ही है, एक्सल के 2 पार्ट हैं, राहु एंड केतु। तो राहु को मिले 18 साल और केतु को मिले 7 साल, 120 साल के चक्कर में। अब आप देखेंगे, अब राहु क्या है? राहु है हर कार्य में इंटरफेरेंस करने वाला व्यक्ति। घर में देखो, कार्यशाला में देखो, कहीं पर भी हर कार्य में इंटरफेरेंस करने वाला व्यक्ति राहु से पीड़ित है। मतलब कोई लेना देना नहीं, बीच में जाके अपनी बात कहना। राहु तो राहु खराब, राहु प्लस से हो जाता है।
ये लंबी आंत जो होती है मल निकासी की, उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लो किसी का राहु पीड़ित है या खराब है, इस प्रकार के स्थान बैठा हुआ है, तो उसके पेट में मल निकासी ढंग से नहीं होगी। अब उसका तोड़ भी क्या है, तोड़ उसका ढूंढना पड़ेगा। हमें इसका सपोर्ट बुध ग्रह से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये नकारात्मक बुध का हिस्सा माना जाता है। तो हरी सब्जियां, सलाद वगैरह खाने से ये राहु ठीक हो जाता है। या कॉलेज में पढ़ाई पूरी की जाए, पीजी तक ग्रेजुएशन करने के बाद क्या स्थिति है, ये उसका भी रिप्रेजेंट करता है। कठिनाइयां, गुप्त रहस्य है सारे, वो राहु ग्रह को भी डिनोट करते हैं। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, अभी वार्तालाप कर रहे हैं, आपस में दिखाई नहीं दे रही है, बिना तार के सारे काम हो रहे हैं, ये राहु है। जो दिखाई ना देवे और हो, वो राहु का हिस्सा माना जाता है उसको। यानी चिंता है, कारण नहीं पता लग रहा चिंता क्यों है, घबराहट है, कारण नहीं पता लग रहा। डॉक्टर पास जाते हैं जांच करने के लिए, सारा कुछ ठीक है, परंतु परेशान आदमी है, कहता है मेरे तो परेशानी ज़्यादा है, आपके टेस्ट में कुछ आया नहीं है, वो राहु ग्रह का रिप्रेजेंटेशन है। बीमारी का पता नहीं लग रहा, और डायग्नोज भी फिर कैसा होगा, होने नहीं देगा। तो राहु की मात्रा है, उसको कोरिलेट करने के लिए हमें उसका समाधान करने के लिए वैसी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। और अंत में केतु, केतु जो है वो आध्यात्मिकता का सिग्निफिकेटर है। राहु जो है वर्ल्डली जो वर्क है उसका रिप्रेजेंटेटिव है। यानी जमीन पर, धरती पर जो कार्य हो रहे हैं उनमें से अधिकांशतः वर्तमान कलयुग के अंदर जो आदमी कम मेहनत करके अमीर बनते जा रहे हैं और असामाजिक कार्यों में लिप्त है और कानून को न मानते हुए उसके साथ खिलवाड़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, सारे राहु के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं। और केतु जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम है, जितना भी आदमी ऊंचाइयों पर जाता है, इनवर्ड यात्रा, राहु बाहर की यात्रा संसार की, और केतु आंतरिक यात्रा अंदर की, इसमें सहयोग करता है। तो केतु की परसेंटेज या केतु की रिप्रेजेंटेशन के आधार पर उस व्यक्ति विशेष के जीवन में वैसी वैसी घटनाएं घटती हैं। ये गुप्त धैर्य भी देता है और गुप्त शक्तियों के साथ जोड़ता है। पॉजिटिव, राहु नेगेटिव शक्ति से जोड़ता है। तंत्र मंत्र टोने टोटके राहु ग्रह में, और अध्यात्म की ऊंचाइयों में पता ही नहीं होने के लिए काम हो जाता है, वो केतु ग्रह है। इसके अलावा अब आप टोटल करेंगे ना, जितने मैंने बताया आपको सूर्य से लेकर के केतु तक के, तो इसका एक टोटल 120 साल हो जाएगा। तो हमें मिली हुई उम्र 120 साल हर आदमी को सोलर सिस्टम से, परंतु कर्मों की वजह से, वातावरण की वजह से, खान पान की वजह से, संस्कारों की वजह से, या कुछ और प्रारब्ध की वजह से भी कह सकते हैं, बचा हुआ क्या पार्ट है, कम हो जाती है उम्र, बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। दूसरी बात, हमारा हाथ है जो, अब हाथ का जो अंगूठा है ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब हुआ पृथ्वी तत्व। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो अंगूठा हमारा पृथ्वी तत्व है, अर्थिक साइन को डिनोट करता है। और ये शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। तो जितना ज़्यादा अच्छा अंगूठा होगा किसी का, सीधा टेढ़ा वो मुड़ा हुआ, उसके अलग अलग परिणाम हैं। इसके ऊपर लाइनें होती हैं, नीचे लाइनें होती हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे धीरे धीरे करके। मतलब मेरा प्रयास है थोड़ा थोड़ा करके बताया जाए, जिससे क्या है आप आसानी से समझ से चले जाएँ। एकदम से कुछ क्लियर कर देना भी थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम अंगूठे के बारे में जानते हैं, ये पृथ्वी तत्व है और शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। जब भी कभी देखेंगे आप हॉरोस्कोप में शुक्र ग्रह की पोजीशन नॉर्मल है तो अंगूठा नॉर्मल मिलेगा, अगर कहीं डिस्टर्ब है तो अंगूठे के ऊपर कहीं ना कहीं कोई नुकसान होगा या परेशानियों का कारण बनेगा या दर्द होगा, दर्द रहेगा उसके अंदर। इसके बाद इंडेक्स फिंगर आती है दूसरी, जिसको हम बोलते हैं तर्जनी उंगली। ये गुरु जुपिटर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग उंगली दिखा के बात करते हैं, नेताओं को देखा होगा या उंगली से, तो उंगली उनकी लंबी होती है, पास वाली उंगली के थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से बृहस्पति ग्रह का रोल होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो अपनी बात को रखने के लिए उंगली बार बार करता है ऐसे करके। और
उसके नीचे के माउंट होते हैं वो अलग बात है। उंगली गुरु ग्रह की होती है और ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है, आकाश तत्व को। थर्ड नंबर पे जो दूसरी उंगली है बड़ी वाली, सबसे बड़ी होती है, ये शनि ग्रह की उंगली है और ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। चौथे नंबर पे आ जाता है ये रिंग फिंगर बोलते हैं जिसको। रिंग फिंगर सूर्य ग्रह की उंगली है और इसके अंदर भी खास बात है। अभी कई बार देखे में उंगली जो होती हैं वो पहली वाली फर्स्ट इंडेक्स और अनामिका, तर्जनी और अनामिका दोनों आपस में लगभग बराबर ही होती है, इसका मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। तो ये तत्व अग्नि तत्व को शो करती है सूर्य ग्रह की उंगली। अब लास्ट उंगली जो है सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर बोलते हैं कनिष्ठ का, ये जल तत्व है और बुध ग्रह की उंगली है। यानी 5 जो मेन ग्रह हैं उनका वर्णन मैंने किया। हाथों में भी हमारे वैसा होता है। अब इनके माउंट होते हैं चंद्रमा, मंगल वगैरह, राहु इस हथेली में ही नजर आएंगे। और तो मेन जो बात 5 तक की मैंने सीमित रखी इसको, ये बताते हुए इतना कि बार समझ में आ जाए तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, कोई और बात जानना चाहते हो तो। सोनी जी आप बोलिए। आप एक बोल रहे हो, ऋषि मुनियों की तो एज पर बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा होती है 120 से भी। आवाज नहीं आ रही बहन जी आपकी। अब आ रही है हाँ जी, सर? हाँ आप बोलिए। सर हम एज का बोल रहे थे कि जैसे ऋषि मुनि हैं उनकी एज तो सर बहुत ज़्यादा होती है। अभी भी कितने सारे जो हैं हिमालय पे बैठे हैं ऋषि, हमने महात्मा लोग सुना है हैं। ना, हमने हाँ सुना है, जी। देखा तो नहीं है, देखा तो नहीं है, सुना ही है ना। सुना, देखिए हमारे जितने भी शास्त्र लिखे जाते हैं, जब घटना घटती है 200-250 साल के बाद लिखे जाते हैं। और लिखने वाला बंदा किस प्रभाव में है, तारीफ लिख रहा है तो तारीफ लिखा जाएगा, उसकी दूसरी बातें नहीं लिखेगा। लिखा तो मनुष्यों ने है ना। हाँ, किसी ने देखा हो तो पता लगे। अभी तक तो मेरे चित्र में आया नहीं कि 120 साल को क्रॉस कर गया हो। मैंने नहीं देखा, ना मैंने कहीं सबूत की तौर लाइव देखा, पढ़ा है किताबों में, वो भी रिसर्च का मैटर है। ये ज्योतिष की परिभाषा से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। हम आज के परिवेश में बात कर रहे हैं, जो बात करेंगे सतयुग की तो बात दूसरी चली जाएगी। अभी कलयुग में सारी ज्योतिष कलयुग से जुड़ी हुई है, तो ये सतयुग से जुड़ी है, थोड़ी जरूरत नहीं पड़ती वहां ज्योतिष की। जुड़ी किससे है, ये अब जुड़ी हुई है कलयुग से। तो हम कलयुग की बात कर रहे हैं, यहाँ 120 साल से ज्यादा उम्र नहीं होती। अगर कोई है तो रिसर्च करिए आप, देखिए विश्व में कोई बंदा है जो 120 साल से क्रॉस कर गया हो। सर उन्हीं को ही देखा है, ऋषि मुनियों के बारे में ही सुना है बस। सुना है, सुनना पढ़ना अलग चीज है बहन जी। हमने महसूस नहीं किया, देखा नहीं, हमारे पास सबूत नहीं है। तो किसी की बात को सुनना और फिर उस पर मनन करके फिर अध्ययन करना, फिर एक निष्कर्ष निकालना, वो दूसरी बात है। जनरली कुछ कुछ इतिहास होता है, कुछ मिथ्यास होता है। इतिहास को मिथ्या करके कुछ और जोड़ के ऐड करके कर दिया जाता है। आपको मैंने ये लाइन बोली जितनी भी आज वार्तालाप हुई है, अगर यही बातें अगर आप दूसरे किसी को सुनाएंगे तो इसमें कुछ कमियां एडिशन हो जाएगा, कुछ ऐड हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। और वो वाला आगे किसी को बताएगा तो और ऐड हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। ऐसा करते करते 50 बंदों के बीच में बात का कुछ बतंगड़ बन जाएगा, पता लगेगा मैंने क्या कहा था और उससे पूछूंगा तो बात जवाब में नहीं निकल जाएगा। ऐसा क्या कारण है? हमारी सोचने की, समझने की जो कला है, बुद्धि का लेवल है, चातुर्य है, इनमें लेवल बराबर नहीं है, अलग अलग अंतर है। कोई किसको कैसे समझ रहा है, कोई किसको कैसे समझ रहा है। तो हमें एक उस पहलू को ध्यान में रख के बात करनी है, जो हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, जो सच्चाई से परख सकते हैं। वो ये है कि कलयुग के अंदर जितने लोग मनुष्य हैं उनकी जो एज है सोलर सिस्टम के हिसाब से, जो ये ज्योतिष का फार्मूले हैं, 120 साल तक की होती है। क्योंकि इसका मीनिंग हुआ 9 के 9 प्लेनेट्स को जो सोचा गया उसकी दशाएं मनुष्य को मिलती हैं। और हर दशा में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, कुछ स्पेशल जीवन का समय आता है स्पेसिफिक।
तो आप देखेंगे परिणाम स्वरूप जो क्या आएगा, परिणाम ये होगा, कोई व्यक्ति ये कहे जी मैं गरीब ही रहूंगा जीवन भर, मैं नहीं मानता। कोई कहेगा जी मैं बीमार रहूंगा, नहीं मानता। कोई अपने कमजोर समझता है, मैं नहीं मानता। उसके कारण कि 120 साल में कोई ना कोई प्लेनेट जो उसके मेन सिग्निफिकेटर होगा उसकी दशा आएगी जब, तो वो वापस ऊंचाई में चला जाएगा। हम देखते भी हैं गरीब से कहाँ अमीर हो जाते हैं और अमीर से कहीं गरीब हो जाते हैं। तो ये प्लेनेटरी पोजीशन का आंसर है ये। मान लो 20 साल की शुक्र की दशा शुरू हुई है, तो ग्लैमरस लाइफ के अंदर वो बहुत इंजॉय करता है आदमी। अपने जितने भी कलाकार हैं, आप उनकी ज़िंदगी को चेक करेंगे तो 20 साल किसी को मिले, किसी को 10 साल मिले, किसी को 7 साल मिले, किसी को 19 साल मिले, 17 साल मिले, किसी को 6 साल ही मिले। तो उनके जीवन में वो पीरियड बड़ा शानदार बीतता है और बाकी का पीरियड प्लस माइनस हो जाता है। हमेशा कोई कुछ भी स्थिरता नहीं मिलती, ये इसका प्रमाण भी है। बदलाव के साथ है जीवन, पल पल बदल रहा है, जिसमें गोचरीय प्रभाव जीवन पे पड़ता है ग्रहों का। आज चंद्रमा जो है दोपहर से पहले 2:32 तक तो बृहस्पति के नक्षत्र पर था। अब हम बात कर रहे हैं तो ये शनि के नक्षत्र पर है। तो चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र पर होता है तो कार्य थोड़ा सा एक प्रकार से, एक तो फास्ट मूविंग प्लेनेट हो गया, दूसरा स्लो मूविंग प्लेनेट हो गया। दोनों का हमने कॉम्बिनेशन ले लिया तो एक एवरेज स्थिति रहती है। तो कल जो आएगा, कल दोपहर के बाद ये बुध ग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा। सोमवार होगा चंद्रमा का, परंतु उसके जो बैकग्राउंड में जो व्हीकल मिला है उसको, उस व्हीकल को वो बुध ग्रह का मिलेगा, नक्षत्र उसका व्हीकल हो गया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, तो इसके अंदर एक एवरेज स्थिति पैदा हो जाती है। अब सुनने वालों का किस प्रकार का चंद्रमा है, बोलने वाले का किस प्रकार का है, इसका भी मिश्रण परिणाम मिलता है। ये बड़ी गहरी और एनालिसिस बातें हैं जिसको हम खुद विजुलाइज करते चले जाएं तो हम कभी भी परेशान और आशंकित नहीं होंगे, हर चीज़ को स्वीकार करते चले जाएंगे। भी इसमें मेरा क्या रोल है? मेरे हाथ में तो नहीं है ना ये नक्षत्रों को बदलना, ये तो सारा कुछ फिक्स चला आ रहा है, कई सदियों से चला आ रहा है, वैसे ही हो रहा है। हमें उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना है। नीति बहन जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? नमस्ते भाई साहब। बहुत नमस्ते। आप अभी भाई साहब जी वो 17 जून से वक्री हो रहे शनि मीन्स क्या हो रहे वो? हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 17 जून से शनि ग्रह अक्टूबर की कुछ तारीख तक है। वक्री का मतलब होता है कि आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आप, एक ट्रेन में आप बैठे हुए हैं और आपकी ट्रेन आराम से धीरे धीरे जा रही है। साइमल्टेनियसली एक पास के ट्रैक से एक ट्रेन और गई स्पीड से, वो स्पीड से गुजर गई, पास में आप भी चल रही है, आपकी भी, और वो भी चल रही है, उसकी स्पीड आपकी स्पीड से ज्यादा है। तो क्या लगेगा जैसे आपको कि मेरी ट्रेन तो चल ही नहीं रही। कहीं ऐसा साहस हुआ कभी जीवन में यात्रा के दौरान? बॉम्बे रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, होता है ना भाई साहब। आप एक ट्रेन में बैठे हैं और बगल में दूसरे ट्रैक पे दूसरी ट्रेन उस जैसे ज्यादा स्पीड से निकल गई, तो अपने खुद को एहसास होता है कि मैं तो, मेरी ट्रेन तो पता रुकी हुई है, ऐसा लगता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमारी पृथ्वी चपटी है, चपटी पृथ्वी है, गोल नहीं है प्रॉपर, थोड़ी चपटी आकार में है। तो सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं चपटी वाले इलाके में घूम कर जाती हैं, तो कुछ प्रतिशत हिस्सा जो है ना उसका, वहां पे रे किरणें थोड़ी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। उस वजह से जो शनि ग्रह है उसकी किरणें की बात कर रहा हूं मैं, गोल में तो फटाफट पहुंच जाएंगी, चपटे में उसकी किरणें थोड़ी कम पहुंचेंगी। तो लगता है ऐसे है जैसे हम पीछे जा रहे हैं, ट्रेन आगे वाली भागे जा रही है। तो एक प्रतीति है, एहसास है, वास्तव ऐसा नहीं है, प्लेन सब घूम रहे हैं। इस दौरान होता क्या है, जिन जिन की कुंडलियों में शनि ग्रह पहले से ही रिट्रोग्रेड है, उसके शनि के साथ प्लस का निशान लिखा हुआ है या वक्री लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, तो उनको ये समय शानदार बीतेगा, उनका डबल एक्शन के साथ में। जिन जिन की कुंडलियों में भी है, कारण पेंडिंग काम फटाफट हो जाएंगे उनके, रुके हुए कार्य। और जिनकी कुंडली में वक्री नहीं है, नॉर्मल है, उनको इस पीरियड में कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का एहसास होगा। अब उस एनर्जी का इस्तेमाल करना किस पे है, ये उसके विवेक पे डिपेंड करता है। उसका बुध ग्रह कैसा है, बृहस्पति ग्रह कैसा है, सूर्य कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा।
यानी ये सकारात्मक रुख है, इसको नकारात्मक लोगों ने बना दिया, पता नहीं कैसे बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये सकारात्मक है, एनर्जी बढ़ गई हमारी, इसका इस्तेमाल कैसे करना है? समझ में आ गया आपको? शनि वक्री का मतलब क्या है कि 17 जून के बाद में आपकी ताकत बढ़ गई हर काम में। अब आप इसको महसूस करिए, थैंक यू। पॉजिटिव साइन हुआ ना ये। मीन्स आर्य के लाइफ में थोड़ा थोड़ा कुछ तो भी ये हो सकता है ना, चेंजेस। हाँ, कार्य रुके हुए हैं तो पूरे हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो वात रोग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। ओह, यानी इसको भी आप इससे जोड़ सकते हैं कि वायु का कारक जो है, वात रोग जो है, शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ, good, तो इसका एक जैसे इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी भी यही है कि सूर्य उदय से पहले उठ जाओ ओके, और लेट नाइट तक मत जागिए थैंक यू। आप, और रात को ठंडा बासा नहीं खाना। रात को ठंडा आइसक्रीम, कुल्फी, ठंडा पानी, ये आप वर्जित अगर लेंगे तो इसका असर नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ ये भी समझ लीजिए आप, अच्छा अच्छा, क्योंकि बात वहीं घूम पे क्या जाएगी, तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेरी शुभकामनाएं। आप कोई और बात पूछने से पर्सनल पूछ सकते हैं, आपको ऐसी बात नहीं है। बाद में भी कर सकते हैं फोन मेरे को। थैंक यू, चलो थैंक तानिया जी से बात करते हैं, तानिया जी जुड़े लगता है मेरे को, वो कुछ नई बात बताएंगे। सॉरी, मैं 5 मिनट के बाद बात करूं बीच में? ओके, कोई बात नहीं। मोनिता जी आप बात करिए। जी सर, आपने जैसे पिछले हफ्ते में हमको भोजन से संबंधित बातें बताई थी पूरे डेज वीक डेज के आधार पर। तो मेरे अंदर एक चीज चल रहा था, जैसे अभी आपने मंगल ग्रह को लेकर बताया कि जैसे गरम भोजन, मिर्च मसाले वाला भोजन, ये मंगल का प्रभाव, मतलब मंगल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे साउथ में हम जाते हैं, भारत के साउथ एरिया में, तो वहाँ पर अधिक मिर्च खाई जाती है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहाँ पर नॉनवेज बहुत चलता है। राजस्थान में भी मिर्च मसाला ज्यादा चलता है। गुजरात में थोड़ा मीठा पड़ता है। तो भाई जी, मुझे ये पूछना था कि क्या रीजन जो होते हैं अपने, इसका भी कोई प्रभाव है क्या हमारे ग्रह का या भोजन का, उससे जुड़ाव हाँ जी, हुआ हाँ जो जी, है? हाँ जी, हाँ जी। देखिए इसमें मैं बताता हूँ, जो मेरी शोध कहती है, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं किसी किताबों में, मुझे जो समझ में आया आज तक, उसमें खास बात क्या है कि 70% ये हॉरोस्कोप काम कर रहा है आपके जीवन पर। लगभग 70% हर व्यक्ति के ऊपर हॉरोस्कोप जाने अनजाने जो कुछ प्रिज्यूम्ड है काम कर रहा है। लगभग 30% हमारे पास चॉइस है इसको 70+30 करने की या 70-30 करने की। चॉइस हमारे कर्मों में, संस्कारों में, जाति विशेष के परिवेश में, आसपास के माहौल में, मित्र मंडली में, हमारी एजुकेशन में निर्भर करती है। देश काल और परिस्थितियाँ 30% करती हैं। अफ्रीका का व्यक्ति भी जो है वो भी 30% के दायरे में आता है। यानी एक व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ, एक अफ्रीका में, एक अमेरिका में, एक किसी और जाति में, किसी और जाति में पैदा हुआ, सबके परिणाम अलग अलग मिलते हैं। उसका कारण यही है कि 70% तो सबको चांस वैसे मिलेंगे, 30% जो है उसके साथ वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे उपयोग में लाता है। यानी 24 घंटे आपको रोज मिले हैं, जिसमें से मानिए कि 30% जो योगदान है वो आपकी चॉइस के ऊपर है, कैसे उसको बिताना आपने। तो अब मिर्च मसाला मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं भोजन को बोलता हूँ, जैसे हम भोजन करते हैं वो मंगल ग्रह का होता है, और जो बेड होता है जिस पे हम सोते हैं वो शुक्र ग्रह का होता है। अब भोजन को जनरली बिस्तर बैठ के खाना नहीं चाहिए। कारण क्या है? मंगल गर्मी है, आग है, और भोजन जो है शुक्र ग्रह फूल के समान या देसी घी है, तो पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बिस्तर के ऊपर बैठ करके भोजन रखते हैं। साथ में देखो और भी कुछ सामान होता है। पानी रखा तो वो चंद्रमा का हो गया, चाय रखी तो वो राहु ग्रह की होगी, सलाद रखा तो बुध ग्रह का हो गया, फल रखे तो बृहस्पति के हो गए, और
चावल वगैरह रखे बना करके पुलाव वगैरह, तो वो चंद्रमा का हो गया। चपाती रखी तो ये सूर्य ग्रह की होगी। अब आप देखिए कितने सारे ग्रहों को हमने इकट्ठा करके बिस्तर पे अखबार बिछाई, अखबार होगी बुध ग्रह की, साथ में मोबाइल रख लिया, वो राहु ग्रह का, टीवी भी ऑन कर दिया तो भी राहु ग्रह का, और जो चारपाई है वो केतु ग्रह की है जिसके ऊपर आप बैठे हैं। जो बेड है ना बिना किसी गद्दे का, वो केतु ग्रह है। सारे ग्रहों को इकट्ठा कर दिया हमने एक जगह पे, और फिर हमने खाना खाया, फिर उसी बेड पे हम सोएंगे। तो दोष युक्त खाना खाया, ये नुकसान करेगा। चश्मा जल्दी लग जाएगा आपको, पेट खराब रहेगा आपका, दाम्पत्य जीवन भी बिगड़ सकता है। कितना खतरनाक खेल है ये। लड़कियों की शादी नहीं होती इसी वजह से लटक जाती है, क्योंकि वो बिस्तर पर बैठ खाना खा रहे होते हैं। तो पहली बात रेमेडी में क्या है, बिस्तर क्लीन होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें खराब हो, और 2-3 दिन बाद चादर बदल देनी चाहिए, बल्कि 15-20 दिन बाद तो गद्दे को थोड़ा शिफ्ट कर देना चाहिए, इधर से उधर कर देना चाहिए, थोड़ा सफाई कर देनी चाहिए। शुक्र ग्रह जितना साफ सुथरा होगा दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा होगा। जिन लोगों को घरों में लड़ाई होती है पति पत्नी में, उसका भी एक रेमेडी है ये। तीसरी बात, मंगल ग्रह को वो किचन के रूप में देखते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे बना देते हैं कई बार। दिशा इसकी साउथ ईस्ट है, बना देंगे सीढ़ियों के नीचे, वहाँ पे सारे के सारे लोग छोटी आंत, ब्लड की परेशानी, कैंसर जैसी बीमारियां और मानसिक असंतुलन की स्थिति रहेगी। फाइनेंशियली भी उसके अंदर प्रॉपर बैलेंस नहीं बनेगा। अब कर्म ही तो है 30% हमारे, 70% तो चांस मिला था हमारे को ठीक करने का, नहीं कर पाए, ज्ञान नहीं है, समझा नहीं है, अहंकार आ गया, कोई और बात आ गई, उसके परिणाम स्वरूप हम नहीं कर पाते। तो मंगल ग्रह, अब राजस्थान में मिर्च खाते हैं, आप हरियाणा में जाएं, पंजाब में जाएं, कुछ और खाते हैं, तो किसी के पेट बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी के पेट चिपके होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ये सारे कारण खाने पीने पे भी निर्भर करता है और मेंटेन करता है उस पर सारा। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है, अपने 30% जो छूट मिली है परमात्मा की तरफ से, उस छूट का हमें सदुपयोग करना है। हर वक्त अच्छे विचारों के साथ में, अच्छे भोजन के साथ में शरीर की परवरिश करनी है, लंबे गहरे श्वास लेने, ताकि आप देखिए जो व्यक्ति श्वास लेता है नाभि तक, यानी श्वास लेते नाभि हिल रही है, उसकी बात करते हुए नाभि हिल रही है, तो उसकी पूर्ण आयु होगी, यानी उसकी लंबी उम्र होगी बिना किसी रोग के। जैसे श्वास नाभि से ऊपर आएगा, उम्र उसी प्रोपोर्शनेटली कम होती जाएगी। और जब चेस्ट पे श्वास आ जाएगा, यानी नाभि हिली नहीं, पेट हिला ही नहीं और छाती से श्वास ले रहा है, तो उसकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा होती नहीं है, जल्दी मर जाएगा। ये आपको मैंने अब फार्मूला बता दिया। अब ये इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी खुद की है ना, ग्रह क्या करेगा, उसने तो आपको चांस दिया था। चलिए बहन जी और बात करें कुछ। हाँ, तानिया जी का स्वागत है। जी राजी, एक ब्लड हाजी एक और क्वेश्चन है। 2 दिनों के बाद आज ब्लड को मिलना लेकर होगा बताया, ब्लड को लेकर आपने बताया ना। हाँ जी, कोई बोल रहा है बीच में। मंगल से जुड़ा हुआ ब्लड को लेकर के। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्लड का प्रेशर जो होता है, आजकल हाँ। लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर की शिकायत होती है, तो उसका जो फ्लो आपने बोला मंगल से जुड़ा हुआ है, तो ये इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे, जैसे जिसका हाई बीपी है या जिसका लो बीपी है, वो मंगल से कैसे जुड़ा है? मंगल ग्रह जो है वो ब्लड का कारक है, परंतु जो स्पीड है ना उस ब्लड की, वो चंद्रमा है, मून प्लेनेट है, दोनों कॉम्बिनेशन हो गया। यानी स्पीड तो है चंद्रमा की और ब्लड है मंगल का। अब आप देखिए बीपी, यदि हाई बीपी बोलते हैं ना, उसका कारण क्या हुआ, स्पीड ज्यादा हो गई ब्लड की। तो स्पीड ज्यादा कैसे हो गई, मून प्लेनेट का रोल कुछ इस प्रकार का हुआ जिस वजह से बढ़ी। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसे बोलेंगे कि जो कार्ट्रिज हैं जिसपे क्लोटिंग्स आ गई है, वहाँ पे सफाई प्रॉपर नहीं है, यानी उसका जो ओरिफिस है, डायमीटर, ओरिफिस समझते हैं, ये कोई पाइप होता है तो उसके अंदर सर्कुलर जो एरिया होता है उसको ओरिफिस बोलते हैं। वो जो होल होता है, वो होल में गंदगी जमा हो जाने से, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से वो एरिया
एरिया, पासिंग एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ेगी, बड़ी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती स्पीड लगेगी ऐसे, और वास्तव में क्या बीपी हाई हो जाएगा क्योंकि हार्ट पे उसका असर पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते डॉक्टर बोलते नमक कम खाओ, नमक कम खाने के लिए बोलते हैं ना, शनि ग्रह का नमक होता है कम खाओ बोलते हैं, ताकि मून को रास्ता मिल सके। लंबे गहरे श्वास लो, प्राणायाम करो, ये उसका उपाय हो गया। मोनिका जी और कुछ कहेंगे? थैंक यू सर, आपने इतनी गहरी बात बताई, मुझे लगता है कि हमको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा अपने भोजन को लेकर के स्वस्थ रहने में। बहुत नई नई बातें आप बता रहे हैं सर, थैंक यू थैंक यू। ऐसा है ना कि मेरा मकसद भी यही है, थोड़ा थोड़ा डोज देते चले जाएं, क्योंकि मुझे तो 37 साल हो गए इस कार्य में। आपको थोड़ा डोज देता चला जाऊँ ताकि उतना याद रहे, थोड़ा आप पकड़ में आ जाएगा। एक साथ इकट्ठा कर दूंगा दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरे को भी लगेगा भी मैंने क्या कह दिया, क्योंकि आप लोग ग्रुप छोड़ के चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको, आपका इंटरेस्ट बना हुआ है ना, बस इसी में मैं खुश हूँ। तानी जी बोलिए, आप क्या संदेश दे के आई हैं? मैं तो जो सुन रही हूँ सब, तो मतलब ये सारा सुन के ऐसे फील हो रहा है कि हम ना अलग नहीं है। कई बार हाँ, होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो अलग हैं, प्लैनेट्स अलग हैं, नेचर अलग है। नहीं नहीं, तो हम तो हैं। मतलब एक ही चीज है, ऐसे मतलब कनेक्टेड फील होता है कि चंद्रमा की जो दशा है या जो भी एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ही है। मतलब हम सोचते थे कि और ही नक्षत्र होते होंगे। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी दशा कैसे काम करती होगी, मतलब ये क्या है। तो उसमें ना क्लैरिटी मिलती है कि हम कैसे कनेक्टेड हैं उन प्लैनेट्स के थ्रू। आप पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका में भी कुछ घटना घटेगी तो उसका भी असर हमें अंतःकरण में किसी न किसी रूप में हमारी बॉडी लैंग्वेज से महसूस होगा। तो महसूस करने की जो शक्ति हमारे पास है, जिसको बोलते हैं बुध ग्रह की शक्ति है, बृहस्पति ग्रह की शक्ति है, ये अगर कंपेटेबल नहीं है तो महसूस नहीं होगा। अगर दूसरी शक्ति हावी हो जाती हैं, शनि ग्रह की शक्ति ज़्यादा हावी होगी, राहु की ज़्यादा हावी होगी, तो बिल्कुल महसूस नहीं होगा। चाहे बंदा पास से मरा पड़ा हो, बंदे मरे पड़े रहते हैं, गाड़ी निकाल के ले जाते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। राहु ग्रह, ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव हम रोज देखते हैं। कितने लोग हैं अपनी जबान को पक्का मानते हैं? नहीं, मैन ऑफ वर्ड्स कितने लोग होंगे? बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनका बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह का आपसी जो कनेक्शन है वो सही नहीं है। अगर वो दोनों सही है, यकीनन वो मैन ऑफ वर्ड्स होंगे। और उनकी आंखों से पता लग जाता है, यानी लेफ्ट आंख जो है ना, लेफ्ट साइड की आई, मैं जब मेरे सामने बैठते हैं फेस से अंदाजा लग जाता है मुझे बंदा किस रेंज का है। तो लेफ्ट आइज की उसकी जो लंबाई है, उसके तिरछापन है, पानी आंखों में कितना है, उसका दांतों की स्ट्रक्चर कैसी है, हाथ दिखाता है तो उंगली छोटी कौन सी है, उंगली छोटी है बड़ी है, ये क्या है पता लग जाता है। ये व्यवहारिक है नहीं है, किस प्रकार का अंदर से कनिंग फेलो है, सारा पता लग जाता है। ये पता कैसे लगता है? जब आप उतने उसमें अवेयरनेस के साथ बैठेंगे तो मेडिटेशन से ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। आपके सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है, इंट्यूशनल पावर डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे मंगल ग्रह को इंट्यूशनल पावर से जोड़ा जाता है। जिनकी हॉरोस्कोप, जो लोग मांगलिक होते हैं, हॉरोस्कोप में मंगल ऐसी पोजीशन पे होता है जो कि मन की शांति से जुड़ता है, तो वो इंट्यूशनल पावर बड़ी ज़्यादा होती है, आने वाली घटनाओं को पहले से महसूस कर लेते हैं। तो ताने जी और क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं तो यही कह रही थी कि जो ये आपने बताया ना चंद्रमा की दशा और मंगल की दशा, तो अगर वैसे अगर हम देखें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे ना तो वो बताएंगे कि ये करो, ये उपाय करो। लेकिन आप जो हो ना वो हैबिट्स चेंज करके बता रहे हो, मतलब कि एस्ट्रोलॉजी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है उसको कैसे समझना है स्पिरिचुअलिटी को। तो मतलब ये रियल मीनिंग में लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हैं प्रैक्टिस। ऐसा होता है, मैं एस्ट्रोलॉजी का सहारा जरूर लेता हूँ, परंतु यह ट्रीटमेंट जो होता है वो स्पिरिचुअल वाला होता है। हाँ जी। यानी मेरे सामने जो बंदा अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो वो उपाय पूछता है मेरे से, तो मैं कहता हूँ उपाय तो कुछ है नहीं, तू खुद ठीक हो जा। बिस्तर बैठे खाना खा रहा ठीक कर ले, तू रात को लेट सोता ठीक हो जा, सुबह जल्दी उठ जा, कपड़े इस तरह से पहन ले। आप अपने आप को, यानी उसको ही बदल देता हूँ मैं, वो बदल जाएगा आधे घंटे में, बैठे बैठे 15 मिनट में बदल जाएगा, वो रह नहीं जाएगा पहले जैसा। क्योंकि एक तो एनर्जी से मैं उसकी पूरी ओरा को क्लीन कर देता हूँ बैठे बैठे सामने, उसका जो ओरा है वो क्लीन हो जाता है बैठते ही, तो वैसे ही वो पवित्रता की श्रेणी में आ जाता है।
कुछ समय के लिए रहता है असर, बाद में कम हो जाता है तो अलग बात है, क्योंकि फिर संगति में जाएगा तो असर दूसरा हो जाएगा। जब तक सामने बैठेगा तो बिल्कुल वैसे हो जाएगा जैसे गाय बैठी है, कुछ नहीं चेंज कर पाएगा, वो मैं जो बोलूँगा वही बोलेगा वो भी, तो वो असर उस पर पड़ता है। तो उसका कारण ये है कि हमारी दृष्टि कितनी पावरफुल है, प्योरिटी वाली है, कि सामने वाले के जो दुष्कर्म है वो भी दूर हो जाए। ये सब ध्यान साधना से संभव हो जाता है। इंट्यूशनल पावर भी ऐसी बढ़ती है, और हम किसी के जीवन को अच्छा बना सकें, उसमें क्या मदद कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है सहारा लिया जाए किसी और सामान का, मंदिर में जाइए, धार्मिक स्थल में जाइए, ये करिए वो करिए। ये चीज़ें तो मेरे पास मेरी समझ में नहीं आती, को मैं खुद भी नहीं करता तो मैं कैसे बताऊं। तो मैं खुद जो चाहता हूँ, अभी विरोधी नहीं हूँ मैं किसी पाठ पूजा का, परंतु मैं नहीं करता, तो ना मैं किसी को बताता, ना मैं घर में रखना पसंद करता, ना कहीं बाहर। आप कर्म अपने ईमानदारी सच्चाई से करिए, इतनी ईमानदारी की प्रकाष्ठा बजाय काम करिए कि परमात्मा स्वयं आपको याद करे। आपको उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अपनी योग्यता इतनी बढ़ा ली जाए कि ब्रह्मांड की जो शक्ति का मालिक है परमपिता परमात्मा, वो आपसे पूछे कि वो बाउंड हो जाए कि मुझे इससे बात करनी है। क्योंकि वास्तव में होता भी यही है, परमात्मा ही छांटता है अपने बच्चों को। कहाँ से छांटता है? अलग अलग तरीके से। हम प्रयास करके भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, वो फट से खींच लेगा, वैसी व्यवस्था क्रिएट कर देगा, वैसे वातावरण बना देगा उसको, जिस आत्मा को उसने अपने सानिध्य में रखना है, क्या या काम जो जैसे करवाने होते हैं वो करवाता वैसे ही है वो। हम लोग तो एक पुपिट की तरह है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोला जाता है ऐसे, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड बाय समवन। हम लोग तो एक प्रकार से कठपुतली हैं, चलाता तो वही है सारा। अगर इस बात को हम गहन विचार में ले ले तो समर्पण भाव हो गया, और समर्पण भाव का रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। क्योंकि कोई देख रहा है, कोई हमसे बात कर रहा है। तो जीवन को हमें ऐसे उपायों से, कुंडली को नहीं बदल सकते, किसी के डेस्टिनेशन को नहीं बदल सकते। हाँ, एस्ट्रोलॉजी की वजह से हम अपने जीवन के डेस्टिनेशन को, हमारे जो भाग्य जिसे बोलते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। यानी यात्रा में दिल्ली की करनी है तो एक तो कष्टपूर्ण यात्रा करनी है, एक सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी, सारे वही कष्ट होने के बाद भी हम उसको समर्पण भाव में लेके चलते हैं, तो वो यात्रा हमारे लिए सुखद हो जाती है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं, जो कार्य करते वक्त एकदम से आपने हाँ कह दिया और उमंग के साथ किया, तो कार्य आपका बड़ा सरलता से हो जाता है, और वो वॉलंटरीली कार्य होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कार्य जबरदस्ती किसी के कहने पे किया, मजबूरी में किया, उसमें कार्य में थोड़ा सा कमी भी रह जाएगी और डिले भी होता रहेगा, और वो धीरे धीरे काम होगा, उसका खुद को आपको भी मज़ा नहीं आएगा पूरा होने पे, और हमें बाद में सुनना पड़ेगा, अंदर से फीलिंग है भी मेरी अनिच्छा से ये कार्य हुआ। तो ऐसे कार्य करने से भी बचना चाहिए, वॉलंटरीली करना चाहिए कार्य जो भी करें। या फिर आप मना कर दो, यानी या तो 100 नंबर लो या फिर 0 नंबर ले लो। या तो करो तो पूरा ढंग से करो, नहीं करो तो कुछ खास बात नहीं है। तो प्रतिशोध लेना मन में नहीं रहना चाहिए, किसी पर गिल्टी नहीं होनी चाहिए, अपने मन को किसी प्रकार से कोसना भी नहीं चाहिए। घटना घट गई, बात खत्म हो गई। और कोई बात करना चाहेगा? बहन जी आज नए जुड़े। एक क्वेश्चन है कि ये कौन सी साइंस है, अगर जैसे किसी को फीवर हो जाता है या फिर मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होती है और वो फूंक लगाते हैं और मतलब 2-3 बार जैसे जाएंगे तो मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है बहुत सारे लोगों को। वो साइकोलॉजिकल है आपकी, हम्म, टोटली साइकोलॉजी है। टोटल साइकोलॉजी है। हाँ, होता कुछ नहीं ऐसा है। अच्छा। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे कि सिनेमाघर में कोई फिल्म देख रहा था और उसके दांत में दर्द हो गया, तो पास वाले व्यक्ति ने उसको रोकने का प्रयास करने के लिए क्या किया, अपनी कमीज का एक बटन तोड़ के दे दिया, और क्या है, इसको चूसता रहा थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट में पिक्चर खत्म हुई, फिर चलेंगे अपने, वो तो ठीक हो जाएगा। वो उसको नहीं पता था कि बटन दे रहा है, तो बटन लेके चूसे जा रहा है, और फिल्म पूरी देख ली उसने और बाहर आ गया, तो दर्द ठीक हो गया उसका, हुआ कुछ भी नहीं। आप जिसको अच्छा मानते हैं वो अच्छा है, जिसको बुरा मानते हैं वो बुरा है। दिस इज योर चॉइस, ये आपकी थिंकिंग की लेवल है, कितना किसको मानते हैं। एक आदमी नॉनवेज खाना अच्छा समझता है, दूसरा नहीं समझता, बंदे तो वही है।
शरीर वही है, वही तत्व है, वही दृष्टि है, वही ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। 30% हमारे कर्मों का, खुद का सोच का परिणाम है ये। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है बहन जी, और इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा और बुरा दोनों ही नहीं है, बस है, विटनेस है। पानी पिया हमने, बस विटनेस है। शरीर में दर्द है, विटनेस है। दर्द अच्छा है कि बुरा है पता नहीं। हमने को फल खाया, अच्छा खाया गलत, भोजन खाया अच्छा खाया गलत, न अच्छा है न बुरा है। ये द्वैत का जगत है, ये संसार की भाषा है। अद्वैत की भाषा है ये नहीं है। वो कहते बस विटनेस, हम धरती पर आए विटनेस, ये घटनाएं घट रही है, कोई जिम्मेवार नहीं है इसके पीछे। जो कुछ हो रहा है व्यक्ति विशेष की योग्यता के आधार पर हो रहा है। अगर हम किसी को जिम्मेवार ठहराएंगे तो फिर हमारे अंदर शोक पैदा होगा, गिलानी पैदा होगी, हम उसको कोसेंगे या खुद कोसा जाएंगे। तो आज एक नियम बनाइए, दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब जैसे हैं वैसे हैं, बस हैं, जस्ट विटनेस, जस्ट प्रेजेंट। हम भी हैं यहाँ पे। अच्छे और बुरे की बात ही भूल जाइए। अच्छा है तो बुरा भी है ना, फिर अपोजिट भी तो होगा। अगर हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो बुरा भी कुछ होगा उसके अंदर। सारी बात क्वालिटी अच्छी तो नहीं हो सकती ना, कुछ बुरी भी होगी। तो इन दोनों बातों से हट जाएं। बस विटनेस है, वो एक प्योर आत्मा है, प्योर आत्मा, सोल, प्योर सोल है। बस इतने तक याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाए। प्योर सोल। अब हम प्योर सोल की भाषा में बात करें, डिवाइन तरीके से सभी को देखें, लिखें, शब्दों का प्रयोग करें सुबह से लेकर शाम तक। अगर 2-4 शब्दों का भी प्रयोग कर लेना, सीख लेना रोजाना, तो खुद को इतनी क्रांति महसूस होगी कुछ दिनों के बाद में। हो क्या गया ये खुद के साथ ही। तो जब वो शब्द बोले जाते हैं उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी हमारे को रिफ्लेक्ट करती है कई और आयाम के साथ में। उसकी फ्रिक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा, कितना तेजी से बोला जा रहा है, धीरे बोला जा रहा है, और फ्रिक्वेंसी वायुमंडल में जाती है, वापस लौट के इक्को बन के वापस आती है। क्योंकि आकाश कहीं ना कहीं गुलाब में है, इक्को बन के चीज वापस आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो जो विचार हमने ब्रह्मांड में दिया, जो वार्तालाप की, वो इस तरह से की कि वो वापस लौट के आएगी। उसको लेने सहन करने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। हमने किसी के लिए कुछ सोचा गया है, शुभ कामनाओं के साथ में, दुआओं के साथ में, मानो कि दुआएं लगती है कि नहीं लगती है अलग बात है, पर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो कर ही सकते हैं। वास्तव में होता है पहले से। अब आपकी दुआओं के तौर पे वो क्रेडिट लेने की बात हो जाती है कि मैंने ऐसा कहा और ऐसा हो गया। ये भी तो गलत है, ये भी तो पार्शियलिटी है। हमें देख रहा है कोई, ये भी बात अंत तक सही नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ आध्यात्मिक चैनल के अपने प्रोग्राम के दौरान। एक स्टेज आ जाएगी जब फर्क खत्म हो जाएगा, द्वैत का भी, परमात्मा भी वो कोई नहीं है, वो सब साथ ही हम इकट्ठे जुड़े हुए हैं। जैसे सूर्य की किरण और सूर्य एक ही है, किरण को एहसास हो जाए कि मेरा सोर्स वो है, सूर्य है, बस उसी क्षण परमात्मा भी वो वैसे ही परमात्मा बन गया। वो तो अगर लहर को इतना एहसास हो जाए समुद्र के अंदर कि मेरा उद्गम स्थल पानी है ये, और वापस इसी में समाना है मेरे को, तो लहर और पानी के जो सागर की पानी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। किरण और महासूर्य किरण कोई अंतर नहीं है, एक ही हम। तो प्योर सोल बोलना दूसरों के लिए होता है, ये संसारिक भाषा में करते हैं। जैसे हम शांत होकर एकाग्रता बैठेंगे तो लगेगा मैं और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, एक जैसी हैं, कोई खास फर्क नहीं है ये। अब वो स्थिति हर वक्त नहीं रह सकती, परंतु उसको महसूस किया जा सकता है, नामुमकिन भी नहीं है। तो मेडिटेशन जो है, जिसके बारे में हम सब लोग इतने समय से लगे हुए हैं, ये बात सुनकर के आपको लगा होगा ना, जैसे जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं तो उसको हम द्वैत में चलते हैं, परमात्मा अलग है मैं अलग हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी गहरे लेवल पर जाके, अंतिम क्षण में जाकर के ऐसा नहीं है, हम एक ही है। अब वो स्थिति में हमें कतराते हैं बात करने में, अपने आप को घबराहट होती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कौन लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है। आप मेडिटेशन की किसी लेवल पर पहुंच जाएंगे ऐसे, जब ऐसा लगने लगेगा कि फ़र्क ही फ़र्क खत्म हो गया, ही नहीं फ़र्क। पर वो स्थिति ज़्यादा मेंटेन नहीं रह पाती ना, 2.25 सेकंड के बाद स्थिति बदल जाती है। मैक्सिमम स्थिति है 2.25 सेकंड, इसके बाद बदलेगी स्थिति। क्योंकि हम ब्रह्मांड के इस प्लेनेट के ऊपर हैं, जिसमें 5 तत्व के अलावा छठा ईथर भी यहीं मौजूद है। और वो जो ईथर है वो हमारे को प्रभावित करता रहता है। क्योंकि चंद्रमा की कंडीशंस है, 2.25 सेकंड तक तो मेंटेन कर ही सकते हैं, इतने सूक्ष्म पीरियड के साथ में। तो
लंबी बात हो रही है, किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो 9 बजने वाले हैं, अभी 2 मिनट पड़े हैं। शायद जयश्री मैम जी कुछ पूछना चाह रही हैं। बोलिए बहन जी। नमस्ते। अब मुझे पूछना था कि जो मंगल ग्रह की बात आपने की, आइज पर उनका असर पड़ता है, तो जैसे मुझे बचपन से चश्मा लगा हुआ है और पावर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या रीजन है? मंगल ग्रह के कारण ही हो रहा है क्या भाई साहब? भाई जी। हाँ, मेन जो कारक बनता है मंगल प्लेनेटरी पोजीशन का, मंगल भोजन को भी डिनोट करते हैं। तो चश्मा लगने का कारण बताता हूँ। आपने जो पढ़ाई बचपन में की थी, बिस्तर बैठ के पढ़ाई की हुई, इज इट क्लियर? जी। हाँ, ये मेरी शोध है। तो और नहीं, बिस्तर पे और भी जैसे लेट के थोड़ा सा ऐसे आराम से लेट के थोड़ा सा। वो जी। बिस्तर की बात कर गलत रहा हूँ। गलत। जी। 30% वो तो आपकी हैबिट जिम्मेवार है। 30% वो बात जिम्मेवार है, आपके कर्मों में अज्ञानता, उस पता नहीं था, इस वजह से ऐसा हुआ। पता लगने के बाद बिस्तर को छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठिए, पढ़ाई करिए, ठीक हो जाएगी। नंबर 2, ठीक कैसे करें हम इसको, मेंटेन कैसे करें? तो मैं सभी से एक लाइन बोलना चाहूँगा। बाजार में कोई भी आई ड्रॉप ले आइए नॉर्मल, कोई भी ले आइए आई ड्रॉप नॉर्मल, लकुला 20, लकुला 10, पंतजलि की दवाई आती है वो, या IMC की भी मेडिसिन आती है ज्योति के नाम से। रोजाना सोने से पहले एक एक बूंद डालिए, चाहे छोटी 10-12 साल उम्र से लेकर ही डालिए। तो दिन भर की जो धूल मिट्टी कचरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है वो सारा साफ हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छी तरह से सोते वक्त 3-4 बार अच्छी तरह आंखें साफ कीजिए पानी से, ठंडे से, और सुबह भी ऐसे कीजिए, और दिन में 2-3 बार और कर लीजिए, तो भी मेंटेन रहेगी आई साइड। और चौथी बात जो है, भोजन मंगल ग्रह से जुड़ा खेल है ना, भोजन मंगल ग्रह होता है। भोजन में जो अम्लीय यानी मैन मेड आइटम्स, इंसानों के द्वारा बनाया गया सारा का सारा भोजन अम्लीय होता है, और जितनी बीमारियां हैं अमल में पैदा होती हैं, यानी एसिडिटी में पैदा होती हैं, एसिडिक में पैदा होती हैं। हमें इसके उल्टा चलना है, यानी क्षारीय भोजन बनाना है। तो क्षारीय भोजन क्या होगा? जितना नेचुरल भोजन मिल रहा है, फल फ्रूट सब्जियां, कच्ची रॉ मटेरियल, और पानी, पानी भी कुछ हद तक अगर उसमें मिलावट नहीं है तो वो अम्लीय होता है। इसका सेवन हमें करना है। अब देखिए, भोजन तो किया हमने 500 ग्राम, जिसमें से 100 ग्राम से ज़्यादा सलाद नहीं खाता कोई, तो 400 ग्राम जो खाया गया, तेल नमक मिर्च मसाला और चाय पी गई, दुनिया भर का और मिठाइयाँ खा ली गई, सब कुछ किया गया, सारा एसिडिटी की तो है। तो बैलेंस करना पता ही नहीं है ज़िंदगी जीने का कि मैं खाना क्या है। जैसे जैसे मूड है खा लिया, जब चाहे तब खा लिया, जैसे किसी ने कह दिया तब खा लिया। कोई क्राइटेरिया खुद का फिक्स नहीं किया हुआ कि मेरे को खाना क्या है, और एक बार मना कर दिया, 2 बार मना, तीसरी बार मना नहीं कर, चौथी बार फिर खा लिया, क्या मतलब निकला? यानी दृढ़ता खुद के जीवन में नहीं है। ये आपके प्लेनेटरी पोजीशन को खुद खराब किया जाता है। जी, हॉरोस्कोप को चेक करेंगे, वहां तो सिम्टम पता लगते हैं, उसको बढ़ाया खुद ने हमने। क्या इतनी हिम्मत नहीं किसी में कि सप्ताह में 1 दिन बिना खाने के रह सके? कम से कम एक वक्त खा ले, और बिना नमक मिर्च का खाए, कर सकते हैं। मुझे 32 साल हो गए रहते हुए, ऐसे करते हुए 32 ईयर्स, और सप्ताह में 3 दिन बिना नमक का खाना खा रहा हूँ एक टाइम। तो अब तक मैंने 80-90 किलो नमक नहीं खाया जो खा लेता, और तो गुर्दों पे असर पड़ता, लीवर पे असर पड़ता। अनाज नहीं खाया कई क्विंटल, 32 सालों का टोटल करूँ ना मैं बैठ के। भोजन होना चाहिए हमारा, फल फ्रूट सलाद ज़्यादा होना चाहिए, जूस वगैरह, पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अनाज की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। आप कभी भी थोड़ा खा के देखिए, और फिर आप दिन भर महसूस करिए, और एक दिन फास्ट करके देखिए, नेक्स्ट डे क्या होता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी पी के सोइए सारे जने, और सुबह उठते ही 2 गिलास फिर गर्म पानी पीजिए।
पर गर्म पानी प्लेन नहीं लेना, उसके अंदर क्या करिए, कुछ ना कुछ या तो पाउडर सौंफ का डाल दीजिए, अजवाइन डाल दीजिए थोड़ा चुटकी भर, या तुलसी की ड्रॉप डाल दीजिए, या फिर अदरक का कुछ रस डाल दीजिए, अदरक में डाल दीजिए, उसके लौंग डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए अगर कुछ नहीं है तो। सुबह वाला पानी प्लेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ग्रह किसी न किसी प्रकार से हॉरोस्कोप के अंदर अफेक्टेड होता है, शनि से, राहु से, सूर्य से, केतु से या ग्रह से। तो ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ पहला पानी पीना ही, प्लेन पीना खतरा ही है। तो पानी के साथ थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया उसके टेस्ट को, तो उसके परिणाम आप खुद महसूस करेंगे कि दिन बड़ा अच्छा बीतेगा आपका और सेहत ठीक रहेगी, बीमारी नहीं होंगे। यानी जो मेहनत की जाती है वो बीमार होने के लिए की जाती है, स्वस्थ रहने के लिए तो मेहनत करनी नहीं पड़ती ना। जब मैं पढ़ता था कभी तो मैं कहता था फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पास होने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पास तो हो ही जाओगे आप, गारंटी है। और रोज जाइए स्कूल, पढ़िए, पास हो जाओगे आप। फेल होने के लिए यानी कि अनइंटेंशनली, बिना जानकारी के, अनअवेयरनेस से हम हमारे शरीर को खराब करते हैं, जबकि शरीर की कीमत जो है 760 लाख करोड़ रुपए की है। 760 लाख करोड़ रुपया, ये मैंने बुक के अंदर लिखा है। और ये 2020 के जब लॉकडाउन लगा तब मैंने कैलकुलेशन की थी इसकी। इतना महंगा शरीर लेके घूम रहे हैं, उसको मेंटेन करने नहीं आता। परमात्मा के साथ कैसे बात करेंगे हम, कहाँ पहुंचेंगे, कौन से जन्म में पहुंचेंगे। इसी जन्म को अंतिम सिद्ध करिए और ऐसे महसूस करिए कि हम यहाँ पे खाने के लिए नहीं आए, जिंदा रहने के लिए आए हैं। और खाना भी जिंदा रहने के लिए खाना जितना हमें जरूरत है। तो शरीर पतला दुबला मरील समानो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। आंतरिक जो हमारी नसें हैं, अंदर की जो इंटेस्टाइन है वो मजबूत होनी चाहिए, उसको सफाई प्रॉपर होनी चाहिए, लार्ज इंटेस्टाइन डेली साफ होनी चाहिए। अगर नहीं होएगी तो राहु ग्रह का प्रकोप रहेगा उस पर, फिर आप दिन भर कन्फ्यूजन में रहेंगे, वार्तालाप भी ऐसी करेंगे, गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, तनाव बना रहेगा, हम सारी बातें फिर वो नेगेटिव बोलते चले जाएंगे। तो दुआ करता हूँ मेरी बातें कुछ आज की समझ में आई होंगी, करने कराने वाला कोई और है ऐसा मानते हुए मैं तो निमित्त मात्र आप सबका शुक्रगुजार हूँ। एक सवाल हाँ एक जी, सवाल है बोलिए बहन जी। जी। वो ग्रहों का जो असर, वो जैसे बोलते हैं ना कि मंत्र पढ़ने से ग्रह जो है वो थोड़ा सा वो जो भी दोष है वो दूर होते हैं, तो इसका कनेक्शन है क्या? आप क्या मानते हैं, जैसे मैं थोड़ा इस लाइन बताइएगा। बोलूंगा, दोष दूर नहीं हो सकते। मंत्र पढ़ने से जो आपकी एनर्जी बाहर फ्रिक्वेंसी के दायरे में बाहर भंडार में गई, उतनी उतनी देर के लिए आपका ध्यान नहीं भटका संसार के कार्यों में। उतनी देर के लिए 15 मिनट मानो किया या आधा घंटा किया, तो आधा घंटा आप संसार की गतिविधियों से अलग हो गए। वो क्षण आपके लिए कीमती हो गए और उसमें नेगेटिविटी खत्म हो गई। अब रही बात जो ब्रह्मांड में शब्द गए, शब्द किसी और के थे, आपके नहीं थे मैडम, याद रखना। मंत्र वो जो आप डिजाइन करें, शब्द वो जो आप सेलेक्ट करें, वो आपके काम आएंगे। किसी उधार लिए हुए शब्दों को हम बोलेंगे तो वो शब्द किसी और के हैं। मैं इस पे कतई नहीं बोल सकता कि वो क्या काम करेंगे, हो सकता है वो नेगेटिव काम कर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जी मैं कभी किसी को नहीं कहता कोई मंत्र पढ़े, मैं किसी को नहीं कहता कोई भाषा पाठ पूरा करें, क्योंकि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करिए, अंदर से जो शब्द निकल रहे हैं वो फाइनल मानिए और महसूस करिए। क्योंकि सारा जगत पूरा ब्रह्मांड कायनात जो है वो महसूस करने की बात को ज्यादा तवज्जो देती है। हम्म शब्दों का कोई रोल नहीं है। क्या पशु पक्षी शब्द देते हैं, इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। क्या पेड़ पौधे शब्द हम्म इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते। किसी भी पशु को ये नहीं पता कि मेरा नाम किसने रखा था। हमारे शरीर का नाम भी किसी ने रखा था, हमारे नहीं रखा। आपका नाम जो है जयश्री जी, आपने नहीं रखा, किसी और ने रखा हुआ है। जी नाम किसी का उधार का, शरीर उधार का, और काम संसार के लिए किए जा रहे हैं, खुद का पता ही नहीं है। तो जी आज से जागना इसी को बोलते हैं, जागरण। जी जागरण इसी को बोलते हैं। जी जब जागो तब सवेरा। जी दुआ करता हूँ
आप लोगों ने सुना बड़े ध्यान से, धैर्यपूर्वक से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसका इस्तेमाल हो ढंग से परमात्मा की शक्ति का, तो आज की वार्तालाप सफल रही ऐसा मानते हुए अगली वार्तालाप में फिर कुछ और चर्चा करते हैं नए विषय के साथ में। और दुआ करता हूँ तब तक आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। अगर किसी प्रकार की कोई गलतफहमी दिमाग में है, कुछ तनाव खड़ा हो गया है या कोई किसी प्रकार की बात कहनी है, गिला शिकवा है, तो संडे वाले दिन 9 से 9:15 बजे 15 मिनट का प्रोग्राम रख लेगा। नाराजगी दूर करने के लिए 7 दिनों में से 15 मिनट 9 बजे से 9:15 बजे सुबह दोपहर संडे वाले दिन अगर हो तो, आम दिनों में नहीं, आम दिनों में नॉर्मल रहना कुछ चलेगा इकट्ठा करते रहो। संडे वाले दिन मतलब सर क्षमा प्रार्थना करने के लिए संडे को 9 से नहीं, आप अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए, यानी हर वक्त का समय होता है, खाने का समय होता है, तो नाराज होने का समय फिक्स करिए, लड़ाई झगड़े का समय फिक्स करिए, गिला शिकवा करने का समय फिक्स करिए, किसी को बात कहनी है, चुगली करनी है, निंदा करनी है, तो समय फिक्स करिए। तो 9 से 9:15 बजे 15 मिनट संडे वाले दिन फिक्स कर लो। आगे पीछे नहीं करना, आगे पीछे खुश रहना है, मजे करने हैं। तो कुछ भी बोलता रहे, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्या हो जाएगा। स्वागत करिए तेरी दुआओं के साथ सबका। शुक्रिया भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आज की वंडरफुल मीटिंग का सभी को क्रेडिट है, सब बड़े खुश है, मजेदार है लोग। थैंक यू भाई साहब, नमस्ते। बहुत अच्छा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू तानिया को थैंक यू भी। सर। तानिया ने अगर ये बात नहीं कही होती क्लास में कि सर आप हमको ये सिखाइए, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तानिया को भी थैंक यू जी। हाँ, वो तानिया तो छुपी रुस्तम है। वो एक तरह से एक्टिवेट करती है ना, मोटिवेट करना भी तो जरूरी है। तो रवि भाई साहब से अनुरोध है कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होगी मैं समझता हूँ, और जल्दी से मिल जाएगी। हाँ जी हो रही सर, बराबर हो रही, सभी करता हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, शुक्रिया। अरे सर एलडी प्लीज, भाई साहब थैंक का यू। शुक्रिया, एलडी भाई साहब का शुक्रिया, थैंक यू, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।